नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्टडी विद मोंटी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज अपन पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग। देखिए, भारतीय संविधान में कुल भाग हैं अपने 22 है, ठीक है। और कुल अनुच्छेद 395 ही है, आप ज़्यादा न समझे। इनके बहुत सारे उपभाग कर दिए गए, लेकिन जो नंबर ऑफ अनुच्छेद है वो 395 ही है। कुल अनुसूचियाँ अब 12 है, मूल संविधान में 8 थी, ठीक है मित्रों। अब मैं आपको इन 22 भागों के बारे में डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले नंबर 1 की बात करते हैं, भारतीय संविधान। भारत के संविधान में क्या कहा गया है कि भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है, ठीक है। तो पहला उसके बारे में बता रखा है। इसमें क्या बता रखा है कि भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। तो संघ व उसके राज्यों के बारे में बता रखे हैं, उसके राज्यों के बारे में इसमें बता रखा है। उसका चित्र क्या है, कार्य चित्र क्या है, उसके बारे में बता रखा है, ठीक है मित्रों। तो पहला आ गया संघ और उसके राज्य, ठीक है। दूसरा देखिए, जब आदमी भारत में कोई एक नागरिक होता है, सिंगल होता है, 1 से 2 होते हैं, तो जो उसकी घरवाली होती है, जो मान लीजिए किसी दूसरे देश की है, तो उसको ऑटोमेटिक शादी करते नागरिकता मिलती नहीं मिलती, ठीक है। तो 1 से 2 होते ही 2 वाला हो गया नागरिकता संबंधी। दूसरा भाग है वो नागरिकता से संबंधित, ठीक है। जब परिवार में मियाँ बीवी होते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। जब 2 से वो 3 होते हैं तो अपने बच्चे के अधिकारों की वो बात करते हैं। खुद तो बिना अधिकारों रह सकते, लेकिन बच्चे के अधिकारों की वो बात करेंगे। तो ना 2 से 3 होते हैं वो अधिकारों की बात करेंगे। तो आप याद कर लेना, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं। जब 2 से 3 हुए तो अधिकारियों बात करने लगे, ठीक है। मैंने बताया था 4 आदमी होते हैं, नीति की बात करते नहीं करते। तो चौथा भाग है राज्य के नीति निदेशक तत्व, मैंने डिटेल्स के बारे में बता रखा है, ठीक है। इसमें एक भाग और है 4 का, वो क्या है, मौलिक कर्तव्य। इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको बता रखा है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है मित्रों। अब आता है नंबर 5। हाँ मित्रों, अपना 5वां भाग कैसे याद करोगे। देखिए, 5 उंगलियां होती हैं, जो 5 उंगलियां एक मिल जाती है तो एक मुट्ठी बनती है, ताकत बनती है, संगठन बनता है। तो 5 से याद करना, संगठन से आप याद करना संघ, यानी भारतीय संघ में जो संघ केंद्र होता है उसके बारे में बता रखा है। आपकी इस भाग में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा सबके बारे में इसी में आता है, ठीक है मित्रों। अब देखो, भारत एक देश है, ठीक है। भारत के अंदर फिर क्या आते हैं, राज्य। नंबर 2 पर भारत पूरा देश, भारत के अंदर 29 राज्य आ गए, ठीक है। तो दूसरा अपना छठा भाग है वो किससे है, राज्यों से। इसके अंदर आपके इस भाग के अंदर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, आपके हाईकोर्ट, वो सब इसी भाग में आते हैं, ठीक है मित्रों। अब देखिए, भारत देश हो गया, भारत के फिर राज्य हो गए। अब राज्यों में कुछ विशेष राज्य होते हैं, राज्यों में कुछ विशेष राज्य होते हैं। क्या बता रखा है, जो अपनी पहली अनुसूची है, जो भारतीय संघ के बारे में थी, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों के बारे में बता रखा है। यानी संघ हो गया, संघ से फिर राज्य हो गए, राज्य के अंदर भी विशेष राज्य हुआ गए, ठीक है मित्रों। अब अपने 7 केंद्र शासित प्रदेश है कि नहीं। तो राज्यों के बाद में विशेष राज्य आ गया। अब इनके बाद में अपन नंबर लेते हैं, जो अपने केंद्र शासित प्रदेश है उन्हें बोलते हैं संघ राज्य क्षेत्र, वो नंबर 8 में आ गए, ठीक है मित्रों। क्रम सही चल रहा अपना। नंबर आता है नंबर 9। देखिए, संघ हो गया, राज्य हो गया, विशेष राज्य हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब इन राज्यों में बहुत सारी क्या होती है, पंचायतें होती है, ठीक है। तो 9 नंबर पर आते हैं पंचायतें, ठीक है। अब पंचायतें तो याद कर ली, लेकिन एक चीज़ भूल गए अपन। भारत में गांव है बहुत ज़्यादा, लेकिन नगर भी तो है। तो 9 का क्या था, नगर पालिका से जोड़ा गया, नगर पालिकाओं से जुड़ा हुआ भाग है, ठीक है मित्रों। अब आपने नगर पालिका याद कर ली, लेकिन एक चीज़ और भी होती है इनमें, नगर पालिका में भी होती है सहकारी समिति, गाँव में भी होती है, वो भी याद करना था। तो ये बाद में क्या गया, सहकारी समितियों से संबंधित है, ठीक है मित्रों। चलो साहब,
ये हो गया। अब पंचायत याद कर लिए। पंचायतों में कुछ विशेष वर्ग होते हैं। विशेष वर्ग कौन से भाई? आपके अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति क्षेत्रों के बारे में बता रखा है। जैसे असम है, या आपके जो टाटा माड़ा क्षेत्र होते हैं वो, तो ST जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में बता रखा है भाग 10 में। ठीक है मित्रों। अब आता है भाग 11। देखिए, एक आपके संघ है और एक राज्य है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, दोनों अलग अलग तो अलग होते हैं, लेकिन दोनों एक हो जाए ताकत बनेगी। एक एक 11 होते हैं, होते नहीं होते हैं। तो इसमें क्या बता रखा है साहब? आपके संघ व उसके राज्यों के मध्य संबंधों के बारे में बता रखा है साहब। संबंध क्या होंगे? एक एक 11 होते हैं, अलग अलग तो अलग अलग होंगे, लेकिन जब एक हो जाएंगे तो ताकत बनेगी नहीं बनेगी। तो इस 11वें भाग में क्या बता रखा है? संघ और उसके राज्य कि दोनों आप कैसे क्या करना। संविधान निर्माताओं ने बताया कि अब दोनों अलग अलग कार्य करेंगे तो फिर नुकसान होगा, दोनों को मिलकर काम करना है। ठीक है, तो एक एक 11 होते नहीं होते, तो वह याद कर लेना। ठीक है मित्रों। अब चलते हैं अगले भाग पे। देखो मित्रों, अब बात है भाग नंबर 12। 12 में आप कैसे याद करोगे? देखो, आजकल का युग है, वर्तमान युग है, वो पैसे वाला युग है, इकोनॉमिक युग है। लेकिन आदमी कितना भी पैसा कमाए उसको कम लगता है। ठीक है, तो हर आदमी पैसे के लिए बाहर निकालता है, ये पैसा मेरे पास है ही नहीं भाई। ठीक है, तो इसमें आप याद कर लेना, ये 12वां है वित्त संपत्ति। यानी कोई आप जमीन ले लेता है, प्लॉट ले लेता है, सब इसी चीज़ के अंदर है। आ गया आपके वित्त संपत्ति। संपत्ति के अंदर जो भी चीज़ें आती है आपके, सब इसमें आप जैसे प्रॉपर्टी हो सकती है, सभी वो चीज़ इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, फिर वित्त संपत्ति तथा संविदाएँ। संविदाएँ क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट करते नहीं करते, वो सब इसी भाग में आते हैं 12वें के अंदर। तो आप 12वां के लिए वित्त से याद कर लेना। लोग पैसे के लिए बाहर निकालते हैं तो याद हो जाएगा। ठीक है, नंबर आता है 13। ठीक है मित्रों। चलो मित्रों, ये अपना जो 12वां तो हो गया। 12वें के अंदर जो अपना जो कानून था, संपत्ति का कानून, जो मूल्याधिकार था, वो इसी भाग में आ गया है। ठीक है, अब आता है नंबर 13। देखिए, बिजनेस में क्या होता है कि हर आदमी सामने वाले आदमी की चीज़ को बेकार बताता है। ठीक है, तो व्यापार में तेरा मेरा ज़्यादा होता है, इसे याद कर लेना। तो आप इसमें याद कर लेना व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य तथा समागम। समागम यानी देश के अंदर कहीं पे भी जाकर आप व्यापार करो, कोई और रोक टोक नहीं होती। ठीक है, तो देश के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम के बारे में बता रखा है भाग नंबर 13। ठीक है, नंबर आता है 14। यानी कोई गरीब आदमी का बच्चा है, कोई IAS अधिकारी बन जाता है, कोई RS अधिकारी बन जाता है, तो दुनिया चौंक जाती है। ठीक है, 14 से याद करना चौंकना, चौंकने से याद कर लेना संघ व राज्य के अधीन सेवाएं, वो अपने भाग नंबर 14 में आती। ठीक है, 15। आप 15 से कैसे याद करोगे? आप ऐसे याद कर लेना, आजकल चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत वगैरह सब चुनाव चलते हैं। इन चुनावों में मान लो सरपंच को या किसी भी कैंडिडेट को 15 दिन का चुनाव प्रचार का समय देता है कौन? निर्वाचन आयोग। तो 15 दिन से याद कर लेना, निर्वाचन है 15 दिन का प्रचार का समय देता है। निर्वाचन से संबंधित भाग ये वाला है। ठीक है। हाँ मित्रों, भाग नंबर 16। देखो, 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है नी? तो पूर्ण वर्ग, वर्ग से याद कर लेना कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध, कुछ विशेष वर्गों हेतु उपबंध। मतलब क्या समझो, यानी इसके अंदर आपके जो ST SC को रिजर्वेशन दे रखा है वो इसी भाग में आता है, उनके लिए विशेष जो रियायत दे रखी है भाग नंबर 16 के अंदर है। ठीक है। आगे मित्रों बात करते हैं भाग नंबर 17 यानी खतरा। अपनी राजभाषा हिंदी को खतरा है। ठीक है, तो 17 वाला याद कर लेना, राजभाषा के संबंधित है। अपनी भाषा हिंदी को खतरा है, राजभाषा को खतरा है कि नहीं है? ठीक है, तो राजभाषा हिंदी है, हिंदी को खतरा है, तो 17 से खतरा याद कर लेना। ठीक है। अब जब देश को खतरा हो, हिंदी को खतरा हो 17 में हो गया। ठीक है, जब देश को खतरे की बात आए तो अपन क्या करेंगे भाई, देश को मान लो कोई अटैक करने वाला हो तो अपन क्या करेंगे, आपातकाल लागू करेंगे नहीं करेंगे? तो 18 कौन उसमें है, वो है आपातकाल। 18 वाला है आपातकाल संबंधी। ठीक है मित्रों। अब आता है 19 से याद करना, 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में क्या था कि
अंग्रेज़ों का राज था, विभिन्न नवाबों का राज था, विभिन्न राजाओं का राज था, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें मिक्सड थी, एक पर्टिकुलर एक आदमी ने होकर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे व्यक्तियों का राज था, ठीक है। तो मिश्रित व्यक्तियों का राज था, तो याद कर लेना प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का होता है मिश्रित, यानी अलग अलग चीज़ें बता रखी है। इसमें आपके राज प्रमुख के बारे में बता रखा है, राजा महाराजा पेंशन मिलती है वो इसके बारे में इसी में बता रखा है, ठीक है मित्रों। अब बात करते हैं नंबर 20 से आप कैसे याद करना कि जो भारत का संविधान संशोधन होता है उसको होने में 20 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? मतलब 10 दिन तो केंद्र लेगा, 10 दिन राज्य भी लेंगे, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना, 20 का याद कर लेना, 20 है संविधान संशोधन संबंधी, यानी संविधान संशोधन में 20 दिन लगते हैं साहब, ठीक है। संविधान संशोधन, ठीक है मित्रों। अब नंबर बात करते हैं 21 की। 21 अपन की विशेष अवसर पर किसी व्यक्ति को 21 रुपये की जुआनी करते हैं, करते नहीं करते? तो आप इसे याद कर लेना विशेष, क्या कर लेना? विशेष अवसर पर 21 रुपये जुआनी कर रहे हैं, विशेष अस्थायी। अस्थायी यानी मतलब एक तो परमानेंट होता है, ये क्या होता है? कुछ समय के लिए होता है, ठीक है। इसके अलावा संक्रमणकालीन उपबंध। देखो मित्रों, आप इससे क्या इस भाग में क्या बता रखा है? देखो, जो 370 धारा 370 जम्मू कस्बे संबंधित थी वो इसी भाग में है, ठीक है। यानी कुछ विशेष राज्यों के बारे में, उनकी भौगोलिक स्थिति, उनकी राजनीतिक स्थिति को देखकर उनके लिए विशेष उपबंध दिए गए थे। वो अस्थायी, परमानेंट नहीं। जैसे धारा 370 जम्मू कश्मीर को लागू हुई तो वह अस्थायी थी, परमानेंट नहीं थी, ठीक है। तो अस्थायी और विशेष उपबंध इसमें दे रखे, ठीक है। फिर आता नंबर 22। देखो, कोई भी किताब अपन छापते हैं, किताब के लास्ट में क्या लिख दिया होता है साहब? यानी जो कठिन शब्दावली दी होती है, या फिर कोई संक्षिप्त नाम के बारे में बता रखा है, वो नहीं बताते। तो इसमें बता रखा है संक्षिप्त नाम। कोई भी चीज़ संविधान में मतलब छोटे अक्षरों में दी हुई है तो उसके बारे में बता रखा है, ठीक है। कोई प्रारंभ में कोई चीज़ बता दे कि यानी कोई कौन सा भाग कहाँ से लिया गया उसके बारे में बता दिया, ठीक है। इसके अलावा हिंदी में प्राधिकृत पाठ, यानी हिंदी की शब्दावली के कुछ विशिष्ट शब्द, उनका अर्थ बता रखा है इस भाग के अंदर, जैसे कि किताब के लास्ट में दिया जाता है, ठीक है मित्रों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।